गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, ये दोस्तों 6 भागों में डिवाइड हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपका 6 भाग में डिवाइड हुआ था। जो इसका छठा भाग है दोस्तों, वो है अंतराल। तो आज हम किस विषय पर बात करेंगे? अंतराल। ठीक है दोस्तों, चलिए। अंतराल को इंग्लिश में स्पेस भी कहते हैं। अंतराल आप भी नोटबुक और कलम से जो है आप भी लिखते हुए चलिए। अंतराल, इसको इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतराल ये ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंतराल। अब देखिए, अंतराल क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अंतराल अंतराल क्या है? तो चित्रकार का द्विआयामी कार्य क्षेत्र। देखिए दोस्तों, चित्रकार का द्विआयामी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, द्विआयामी जो क्षेत्र होता है, यही आपका अंतराल है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि दृश्य कला में अंतराल का क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे पहले समझा दूं दोस्तों। देखिए, अंतराल क्या है? अंतराल का वैसे एक नाम रिक्त स्थान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, कलाकार का द्विआयामी क्षेत्र। द्विआयामी को जो है, देखिए, आयामी, दो आयामी, त्रिआयामी, मान लो त्रिआयामी। त्रिआयामी को आज की भाषा में 3D कहते हैं। दो आयामी को 2D कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, चित्रकार या कलाकार जिस धरातल पर काम करता है वो दो आयामी होता है। ठीक है दोस्तों, वो दो आयामी होता है। जैसे मान लो ये आपका दो आयामी है। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये बुक है दोस्तों, लंबा है, ठीक है, मोटा है, लंबाई मोटा, ये दो ही आयाम है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही। और बाकी जो 3D है, तो आप 3D पेंटिंग, 3D आप देख ही रहे हैं। ठीक है, समझ गए हैं ना? तो जो दो आयामी है दोस्तों, उसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अंतराल जो है चित्रकार का द्विआयामी क्षेत्र है। अब देखते हैं दृश्य कला में अंतराल का क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए, दृश्य कला में अंतराल का तात्पर्य। ठीक है दोस्तों, देखिए, दृश्य कला में, ठीक है, दृश्य कला में अंतराल का तात्पर्य। तो इसका जो अंतराल का है, दृश्य कला की बात हो रही है दोस्तों, इसमें जो है आपका अंतराल को रिक्त स्थान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिक्त स्थान। इसे एम्प्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एम्प्टी प्लेस। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, आप अंतराल किसे कहते हैं? दृश्य कला में अंतराल किसे कहते हैं? अब देखिए, वह स्थान जिसमें, ठीक दोस्तों, वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, वह स्थान जिसमें
आप भी लिखते हुए चलिए दोस्तों, वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो। वस्तु स्थित हो, ठीक है दोस्तों, वस्तु स्थित हो, वस्तु स्थित हो अंतराल कहलाता है। स्थित हो वह अंतराल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो वह अंतराल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वह स्थान मतलब वह स्पेस जहां कोई वस्तु स्थित हो। मान लो यहां पर कुआं स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए, वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो, मान लो ये हो गया यहाँ पर, वह अंतराल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए परिभाषा ऐसे याद कीजिए, कोई भी वस्तु जहाँ स्पर्श हो या टच हो उस स्थिति को, ठीक है, टच हो, वह ही अंतराल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे देखिए किसी शून्य अंतराल सक्रियता, ठीक है, किसी भी शून्य आकार की ये जो सक्रियता है उत्पन्न होती है। देखिए हम सीधे शून्य से लिखते हैं, शून्य। ठीक है दोस्तों, शून्य अंतराल सक्रियता, शून्य अंतराल संक्रियता। ठीक है दोस्तों, देखिए शून्य अंतराल संक्रियता उत्पन्न होती है जहां उत्पन्न होती है ठीक है दोस्तों, शून्य आकार जहां होती है वहां केवल बिंदु के रखने से शुरू हो जाती है। देखिए शून्य अंतराल संक्रियता उत्पन्न होती है केवल बिंदु के रखने से, केवल बिंदु के रखने मात्र से। अभी आप ही समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बता दे रहा हूं। देखिए मान लो ये जो है दोस्तों, मान लीजिए त्रिपाठी किसी कलाकार की, ठीक है दोस्तों, जिसे हम श्यामपट्ट कहते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पर कोई काम हो रहा है नहीं, लेकिन जैसे हम कोई एक बिंदु रख देंगे, ठीक है दोस्तों, उसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो इस पर अगर कुछ नहीं लिखा होता, ग्रीन बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा होता, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन जैसे इस पर चाक रख दिया जाएगा तो पता चल जाएगा इस पर कार्य हो रहा है, या ऐसे पड़ा है तो कोई नहीं जानता कि इस पर कार्य हो रहा है कि नहीं, लोग सोचेंगे व्यर्थ पड़ा है। लेकिन अगर इस पर चाक से कुछ बन गया या रख दिया, जैसे हम कुछ, देखिए क्या कह रहा है, शून्य अंतराल संक्रियता शुरू होती है, मतलब जहाँ शून्य रहती है, एकदम स्थिर रहती है, वहां संक्रियता मतलब क्रिया कैसे शुरू होती है, तो जैसे जरा सा आप एक बिंदु रखेंगे क्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं समझ में आया? अब देखिए हम बता रहे हैं दोस्तों, समझ जाएंगे। देखो हम आप सभी लोग किसान हैं, तो मुझे विश्वास है मैं ये जो उदाहरण दूंगा इससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए खेत में दोस्तों, जब खेत जुता हुआ हो, खेत की जुताई हो गया हो, तो उसमें जब आप खेत जोत कर छोड़ दो, ठीक है, तो अगर तुम खेत जोत कर छोड़ दोगे तो क्या उसमें फसल उग जाएगी? नहीं उगेगी, बिल्कुल नहीं उगेगी। लेकिन हाँ,
जैसे आप उस खेत में दोस्तों, मान लो धरातल है, जैसे आप इस खेत में मान लो गेहूं का बीज, ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस खेत में गेहूं का बीज बो देंगे, बो दिए बीज, उसके बाद चले आए, कुछ भी मत करो चले आओ, तो देखोगे 1 हफ्ते बाद इसमें से जो है पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, अब तक खेत बंजर पड़ा था, कुछ नहीं बोया गया था, लेकिन मात्र एक बीज के पड़ने से, ठीक है, एक मात्र गेहूं के बीज पड़ने से वो जमीन फाड़ के वो पौधा बाहर निकलने लगा, वो अपना काम शुरू कर दिया। जैसे हम लोग जो है खेत में गेहूं के बीज डाले, हम लोग घर चले जाते हैं, लेकिन जैसे उसमें पड़ता है तुरंत वो अपना क्रिया शुरू कर देता है। जमीन जो है पृथ्वी वो उस गेहूं को फुला देगी पहले एक बार, फिर उसमें से अंकुरण होगा, फिर वो धीरे 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 करके जो है एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के इस गर्भ को जो है धरती को ऐसे जो है निकल कर एक धागे जैसी उसमें जो है पत्तियां निकल के एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा गेहूं जो है इसमें गेहूं लग जाएगा। अब समझ गए ना। देखिए अंतराल शून्य मतलब कोई नहीं रहता, खेत एकदम बंजर है, यहां तक देखिए शून्य अंतराल मतलब खेत बंजर है, खेत बंजर है, ठीक है दोस्तों, खेत बंजर है मान लो। देखिए यहां तक आपका खेत एकदम बंजर है, लेकिन जैसे आपने उसमें बीज डाला, खेत एकदम बंजर है, जैसे आपने उसमें बीज डाला तुरंत दोस्तों एक दिन पहले दिन से क्रिया शुरू हुई, 10वें दिन में तुम्हारे पौधे जो है दोस्तों निकलने शुरू हो जाएंगे, धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा गेहूं तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार शून्य अंतराल जहां कुछ नहीं होता है, केवल बिंदु मात्र के रख देने से क्रिया उसमें शुरू हो जाती है दोस्तों। वैसे ही जैसे बंजर खेत में जुताई करने के बाद गेहूं के बीज डाल देने से जो है वो जो पृथ्वी के आंतरिक जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है, उसी प्रकार दोस्तों ये भी है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, कि शून्य अंतराल में केवल बिंदु मात्र के रख देने से सक्रियता उत्पन्न हो जाती है, वह अपना कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो आपका है जो किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन के अंतराल, सेम ही चीज है, इसी से रिलेटिव है दोस्तों, किस प्रकार के विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है। सक्रियता यहां भी है, यहां भी आप समझते हुए चलिए, किस प्रकार के विभाजन, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार के विभाजन से अंतराल की सक्रियता आती है, किस प्रकार के विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है, ठीक है दोस्तों। देखिए किस प्रकार के विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है, ठीक है दोस्तों, तो वो आपका जो है असम विभाजन से आ जाती है दोस्तों, असम, ये सा है दोस्तों, ठीक है, असम विभाजन से, ठीक है दोस्तों। देखिए किस प्रकार के विभाजन से अंतराल में सक्रियता आ जाती है, तो वो दोस्तों जो है आपका असम विभाजन। देखिए एक विभाजन, एक सम होता है और एक असम होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए 2, 4, 6, 8 ये सब सम होता है, 3, 5 ये सब विषम होते हैं, ठीक है दोस्तों, इसी से आप समझते हुए चलिए। देखिए विभाजन के अंतराल में सक्रियता आती है असम विभाजन से, ठीक है दोस्तों। अब आप जो है देखिए त्रियामी का सृजन चित्र में कैसे किया जाता है, त्रियामी, ठीक है दोस्तों, त्रियामी का, तो देखिए त्रियामी आकृति नहीं बनती है,
देखिए 3D कैसे बनता है मैं बता दूं दोस्तों। देखिए ये आपका बॉक्स हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका बॉक्स हो गया, ठीक है। अब ये कॉपी होता है बहुत अच्छे से ये बनता है, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी धरातल हो गई, ठीक है दोस्तों, ये आपकी धरातल हो गई। अब देखिए प्रकाश यहां से पड़ेगा, ठीक है, तो छाया यहां बनेगी, ठीक है दोस्तों। जब प्रकाश इधर से पड़ेगा तो इधर को छाया बनेगी इधर, और जो छाया बनेगी ना दोस्तों वो छाया एकदम डार्क बनेगी, ऐसे ऐसे, रुको मैं बता दे रहा हूँ। जो भी छाया बनेगी वो थोड़ा ये ऐसे ऐसे करके बनेगी, ऐसे। तब जब आप यहाँ से देखेंगे ये प्रकाश यहाँ से डाला गया है दोस्तों, ठीक है, तो जब ये छाया पीछे, ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन जो छाया गई लाइट आ रही है और छाया मेरे बैकग्राउंड में बन रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, तो ये वही चीज है। त्रियामी कैसे आता है, जब पीछे छाया दिखाओगे तभी आएगा। देखो मैं इधर हूँ क्योंकि छाया दिख रहा है, अभी छाया नहीं दिख रहा होता तो आपको पता नहीं चलता कि मैं इसके अंदर हूँ या बाहर हूँ। ये पेंटिंग में होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए रियल लाइफ में तो चलता रहता है, हमारी आंखें जो है कैच कर लेती हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों त्रियामी आकृति नहीं बनाती हैं, त्रिआयामी आकृति नहीं बनाती, ठीक है दोस्तों, नहीं बनाती हैं। क्या नहीं बनाती हैं, तो वो है वृत्त। ये जो आपका वृत्त होता है दोस्तों, ये वृत्त, ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो वृत्त होता है ये त्रियामी आकृति नहीं बनाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अंतराल किसे कहते हैं, तो चित्रकार का द्विआयामी क्षेत्र जो है वो अंतराल होता है। उसके बाद दृश्य कला में, ठीक है दोस्तों, देखिए दृश्य कला में अंतराल का तात्पर्य रिक्त स्थान से है। दृश्य कला में जो है अंतराल का तात्पर्य रिक्त स्थान से है। अब देखिए वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु, ठीक है दोस्तों, देखिए वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो वह अंतराल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए किस प्रकार के विभाजन से अंतराल में संक्रियता आती है, किस प्रकार के विभाजन से अंतराल में संक्रियता आती है, तो असम विभाजन, इसके पहले एक है शून्य अंतराल संक्रियता में उत्पन्न होती है। जैसे आपका शून्य है तो जैसे आप एक बिंदु मात्र रखते हैं कला में चित्र बनाते समय तो वो अपना काम शुरू कर देगा। जिस प्रकार गेहूं के बीज मार डालने से धरती जो है वो बीज धरती को चीरकर ऊपर की तरफ एक पौधे के रूप में अंकुरित हो जाता है, वही चीज। अब देखिए त्रियामी आकृति नहीं बनाती है वृत्त, ये बात 100% सही है कि जो है वृत्त त्रिआयामी नहीं बनाती हैं, ठीक है दोस्तों। मैं तो प्रैक्टिकली कर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अंतराल जो है शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में अंतराल का वर्णन कहां कहां से है। तो देख लीजिए दोस्तों, पहले तो कला या भेद जो इसलिए मिला है ये ऋग्वेद में मिला है। ठीक है दोस्तों, कला के प्रमाण ऋग्वेद में है दोस्तों, संस्कृत भाषा से है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा से, ठीक है दोस्तों। तो ये भाषा छोड़कर आप जो है कला की उत्पत्ति वीडियो हमारी आप गोल्ड PhD आर्ट पर विजिट कीजिए, वहां पर कला की उत्पत्ति में आपको एक एक बारीकियां से बताया गया है। तो दोस्तों देखिए कला के प्रमाण जो मिले हैं चित्रकला के या कला के वो ऋग्वेद से मिले हैं। तो
तो इसके अलावा जो अंतराल का वर्णन है दोस्तों, जब कला का वर्णन है तो उसमें अंतराल का वर्णन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके ऋग्वेद के अलावा कहाँ कहाँ मिले हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं प्राचीन ग्रंथों में कहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में से प्राप्त प्रमाण, प्राप्त अंतराल के प्रमाण डालते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राप्त अंतराल के प्रमाण, प्राप्त अंतराल जिसे स्पेस कहते हैं के प्रमाण। देखिए दोस्तों, देखिए प्राचीन ग्रंथों से सॉरी ठीक है दोस्तों, देखिए प्राचीन ग्रंथों से, देखिए प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त अंतराल के प्रमाण। ठीक है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त अंतराल के प्रमाण कहां कहां से? पहला नंबर है सम्रांगण सूत्र। क्या दोस्तों? पहला है सम्रांगण सूत्र। सम्रांगण सूत्र, सूत्रधार भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शॉर्ट में जो है सम्रांगण सूत्र याद किए हुए थे दोस्तों जब हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सम्रांगण सूत्र में अंतराल को क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है दोस्तों बंधक, भूमि बंधक। इसमें भूमि बंधक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये किसमें है? सम्रांगण सूत्रधार में आपका भूमि बंधन कहा गया है, भूमि बंधन या भूमि बंधक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बंधक भी है, कहीं कहीं यहाँ बंधन भी है। ठीक है दोस्तों, भूमि बंधन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभिलाषा का अर्थ एक है दोस्तों, एक है दोस्तों जिसका नाम है अभिलाषा रितार्थ। ठीक है, चिंतामणि नाम दोस्तों बहुत 2-3 बार जब बोलेंगे तभी आएगा। अभिलाषा, अभिलाषितार्थ। ठीक है, अभिलाषितार्थ। देखिए यहां तक हो गया अभिला, फिर सितार्थ। ठीक है दोस्तों, ये है अभिलाषितार्थ चिंतामणि। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में दोस्तों आपका जो है ये स्थान निरूपण के नाम से वर्णन है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नंबर 3 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरा क्या है? नंबर 3 है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है दोस्तों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें जो प्रमाण मिले हैं वो अंतराल को, इसमें इस ग्रंथ में अंतराल को स्थान का नाम दिया गया है, स्थान। ठीक है दोस्तों, देखिए सम्रांगण सूत्रधार में आपको भूमि बंधन है, उसके बाद अभिलाषितार्थ चिंतामणि ग्रंथ में स्थान निरूपण है। उसके बाद आता है आपका जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें स्थान नाम से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जो है धरातल और अंतराल में क्या अंतर है। धरातल बीज अंतराल। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही समझते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों,
इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, कोई भी स्थान या ग्राउंड, कोई भी स्थान या ग्राउंड कलाकार का धरातल हो सकता है। कोई भी स्थान, ग्राउंड या कोई भी पेपर जो है दोस्तों, ये कलाकार का जो है धरातल हो सकता है, किंतु अंतराल नहीं। ठीक है, कोई भी धरातल, देखिए दोस्तों, कोई भी धरातल या ग्राउंड चित्रकार का धरातल हो सकता है। धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल नहीं। हमें मालूम है दोस्तों, ये चीज जो है वीडियो में आपके डिस्प्ले पर नहीं शो हो रहा है, इसलिए हम जो है दोस्तों ऊपर अभी से बता देंगे। देखिए दोस्तों, कला के प्रमाण ऋग्वेद से मिले, पहला बात ये तो कॉमन सेंस है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त अंतराल के प्रमाण, तो पहला है संग्रांगण सूत्रधार, इसमें आपको जो है भूमि बंधन के नाम से, दूसरा है अभिला सिद्धार्थ चिंतामणि, इसमें जो है आपका आस्थान निरूपण है। उसके बाद है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें आस्थान नाम से दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि धरातल बीच अंतराल या धरातल अंतराल में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, हमें मालूम है दोस्तों कि ये नीचे वाला जो है डिस्प्ले नहीं हुआ होगा, इसलिए देखिए दोस्तों, धरातल तथा अंतराल में अंतर। ठीक है दोस्तों, अंतर। ठीक है दोस्तों, धरातल तथा अंतराल में अंतर। तो देखिए दोस्तों, क्या अंतर है? चित्रकार का कोई भी स्थान चित्रकार का धरातल हो सकता है, लेकिन वह अंतराल नहीं हो सकता। फिर से देखिए, कोई भी स्थान, ठीक है दोस्तों, कोई भी स्थान या ग्राउंड चित्र का धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का क्षेत्र होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी स्थान, कोई भी स्थान या ग्राउंड बीच, कोई भी स्थान या ग्राउंड चित्र का, कोई भी स्थान या ग्राउंड चित्र का धरातल हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों, ठीक है, देखिए, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का ही क्षेत्र होगा, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का ही क्षेत्र होगा। आप समझे दोस्तों? देखो, कोई भी स्थान, कोई भी ग्राउंड, कोई भी खेल या कोई भी जो ग्राउंड या कोई भी पिच आप ले लीजिए जहाँ खेल होता है, ठीक है दोस्तों, कोई भी स्थान या ग्राउंड धरातल है। धरातल मतलब पृथ्वी है, ठीक है, ये सही है, पृथ्वी है, हो सकता है, लेकिन चित्रकार जिस पर कार्य करता है, कलाकार, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का ही क्षेत्र होता है। जैसे एक कलाकार जहां पर किसी चीज का सृजन होगा, ठीक है दोस्तों, तभी वो अंतराल कहलाएगा, नहीं तो धरातल ही कहलाएगा। जैसे ये रूम है दोस्तों, मान लो
तो ये जो दीवार है ये भी धरातल मान सकते हैं, इसका जो छत है तल है ये भी धरातल है दोस्तों। लेकिन ये धरातल है, सब कुछ धरातल है, लेकिन इस पर जब हम कुछ बनाना शुरू कर देंगे तो वो जस्ट तुरंत उसका नाम जो है अंतराल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब भाई यही है, बहुत सटीक उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। किसी का नाम राम प्रसाद है, ठीक है दोस्तों, राम प्रसाद है या रामू, रामू रख लो, रामू नाम है, ठीक है। किसी का नाम रामू है, किसी व्यक्ति का नाम रामू है, तो देखिए दोस्तों, अगर ये गरीब है, ठीक है दोस्तों, अगर ये गरीब है और अमीर है तो फर्क क्या पड़ेगा। अगर गरीब है तो लोग इसे रमुआ कहेंगे, रमुआ या रमुआ, रमुआ, ठीक है दोस्तों, तो इसे लोग रमुआ कहेंगे। लेकिन अगर यही अमीर है दोस्तों, इसके पास पैसे बहुत हैं, तो लोग बहुत इज्जत से कहेंगे राम जी या रामू जी यहाँ आइए, तो इसे रामू जी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, रामू जी कहेंगे, बस ऐसे समझ लो। जैसे जब तक कलाकार वहां उस क्षेत्र पर काम नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, तब तक वो धरातल है। लेकिन जैसे वहां एक कलाकार आ जाएगा काम करने, तुरंत उसका नाम अंतराल हो जाएगा दोस्तों, बस यही है। इसी प्रकार जिस प्रकार एक रामू व्यक्ति है, जब वो गरीब रहता है तो उसे लोग रमुआ रमुआ कहते हैं, ठीक है, रमुआ रमुआ कहते हैं। या विजय है तो विजयी विजयी कहते हैं, कुछ भी नाम बिगाड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही अमीर है, पैसा उसके पास है, तो विजय जी, रामू जी आप यहाँ आइए, आप करके लोग बात करते हैं। इसी तरह दोस्तों, धरातल तो सब कुछ है, खेत खलिहान सब कुछ धरातल है, लेकिन जहाँ कलाकार का क्षेत्र, केवल कलाकार का क्षेत्र, जहाँ कलाकार काम करता है, जैसे वहां कलाकार आएगा कोई भी अंकन करने, तुरंत वो स्थान धरातल का रूप ले लेगा दोस्तों, अंतराल का रूप ले लेगा। ठीक है दोस्तों, यही अंतर है। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी स्थान, जी हाँ, कोई भी स्थान भाई धरातल है, लेकिन जैसे वहां पर कलाकार, देखिए, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का ही क्षेत्र होता है, जहां कलाकार काम करना शुरू कर देगा वही उसका अंतराल हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। बस दोस्तों, अब देखिए, एक आता है स्वर्णिम विभाजन। आप जो है बाइजेंटाइन कला जब पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो डाल दिया, वहां मैं इस स्वर्णिम विभाजन का जिक्र किया हूं, पूरे डिटेल से यहां भी कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, स्वर्णिम विभाजन पद्धति, ठीक है दोस्तों, देखिए, स्वर्णिम विभाजन पद्धति, ठीक है दोस्तों, कहां है, या स्वर्णिम विभाजन पद्धति, ठीक है, का सिद्धांत, देखिए दोस्तों, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत कहां पर है दोस्तों, तो ये आपका प्राचीन ग्रीक जो है, जहां यूनानी लोग रहते हैं वहां है। तो देखिए, प्राचीन ग्रीक वासी या यूनानी या यूनानी वासी या यूनानी व्यक्ति, यूनानी लोग या यूनानियों को, ठीक है दोस्तों, सीधे हम यूनान वासी लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यूनान वासी, ठीक है दोस्तों। देखिए, बस इतना ही है, लेकिन मैं आपको इसके पद्धति का जो नियम है मैं उसे भी बता दूंगा। वैसे मैं अगर इतना ही बता दूं तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, हम आपको पूरा बताएंगे। देखिए, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत, तो ये प्राचीन जो ग्रीक है, ग्रीकवासी हैं ग्रीक लोग, देखिए वहां पर जो यूनानी लोग रहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये इन लोगों का ही ये सिद्धांत है, ठीक है दोस्तों, इन्हीं लोगों का ये सिद्धांत है। बस स्वर्णिम विभाजन पद्धति प्राचीन ग्रीक वासियों का ही है। बस दोस्तों, अब देखिए, वो
सिद्धांत क्या है ये देख लेते हैं। देखिए 1:2 जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हुआ, अनुपात लगाइए, कितना हुआ 3। ठीक है, फिर अनुपात लगाइए, अब इसे इधर से जोड़ दीजिए, 3 2 5, फिर यहां से जोड़ दीजिए, 5 3 8, फिर यहां से जोड़ दिए, 8 5 13। ठीक है दोस्तों, यही जो है स्वर्णिम पद्धति का, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत यही है कि पहला और दूसरा जो जुड़ेगा वो तीसरा पॉइंट आएगा, फिर तीसरा दूसरा जो जुड़ेगा वो चौथा आएगा, फिर चौथा और तीसरा जो जुड़ेगा वो आपका पांचवा आएगा। यही आपका सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए अंतराल, थोड़ा सा और बचा है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत जो है वो प्राचीन ग्रीक वासी, ठीक है दोस्तों, या यूनानी वासी का सिद्धांत है दोस्तों। उसमें पहली दूसरी रेखा जोड़ने पे तीसरी बनेगी, फिर तीसरी दूसरी जोड़ने पर चौथी बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम अंतराल के जो है, अंतराल की रेखा कितने, अंतराल जो है ये कितने भाग में डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, अंतराल ब्रैकेट में स्पेस, तीन भाग में, पहला है उधर, दूसरा है क्षैतिज, तीसरा है कर्णवत। ठीक है दोस्तों, कर्णवत रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये है ऊर्ध्व रेखा। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए इसमें एक और है, अक्षय अंतराल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ वो इस बार होगा, अक्षय अंतराल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं 1999 से ही 2021 का सॉल्व कर चुका हूँ, उसमें ये अक्षय अंतराल का भी वर्णन नहीं आया है, लेकिन आप जान लीजिए अक्षय अंतराल है क्या। जहां कलाकार काम नहीं, देखिए वह स्थान जहां कलाकार कार्य नहीं करता, जहां कलाकार कार्य नहीं करता। ठीक है दोस्तों, जहां कलाकार कार्य नहीं करता, अर्थात रिक्त स्थान, खाली लिख दी, या खाली स्थान। ठीक है दोस्तों, देखिए अक्षय अंतराल क्या है, वह स्थान जहां कलाकार कार्य नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये स्थान है, कैनवास है, कागज है, तो कलाकार जब कोई काम ही नहीं करेगा तो ये ज्यों करते हो ये खाली ब्लैक बोर्ड जैसा पड़ा ही रहेगा, एकदम खाली स्थान रहेगा। तो यही अक्षय अंतराल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने जो है बड़े ही सभ्यता के साथ और विनम्रता व बहुत ही विश्वास के साथ इस वीडियो को देखे हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा देखे हैं, आपका सादर आभार। आप 1-2 बार जो है दोस्तों आप हमारे वीडियो को देख लेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आज अंतराल जो है एलिमेंट्स ऑफ तत्व जो है, एलिमेंट्स ऑफ जो आर्ट है, यानी कि कला के तत्व जो 6 तत्व थे दोस्तों, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7706081104, इस पर जो है ग्रुप भी चलता है दोस्तों, और ये हमारा चैनल है। ठीक है, आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके जरिए से कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत इन जस्ट मिनट में हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, जय श्री राम।